शानदार रहा, क्या कहना चाहेंगे? बस ये थैंक यू सो मच। ये मेरी पूरी टीम को सब क्रेडिट जाता है। मैं कैमरामैन, माय डायरेक्टर, एडिटर, सब लोगों ने मेहनत की। अंजना, मेरे कास्ट एंड क्रू ने सबने दिल लगाया और सबने दिन रात मेहनत की। उसका नतीजा है कि हम लोगों ने बहुत कम समय में ये रिजल्ट देने की कोशिश की। तो ये थैंक गॉड कि हम लोग उसमें सफल हुए। जो हम लोगों का एक टारगेट था, ये टारगेट में हम लोग करेंगे। तो ईश्वर की कृपा रही, भगवान की। आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मुद्दा होना चाहिए फिल्म में। अभी जैसे कोई भी फिल्म अभी मैसेज ड्रिवन, थोड़ा सा संदेश भी होना चाहिए। एंटरटेन करिए लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए। और ज्वलंत मुद्दे बहुत हैं हमारे देश में, उसको अगर आप छूते हैं तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी चॉइस इस तरह की फिल्म ज़्यादा है। मेरी अगली फिल्म है रगड़ता बिहार, और वो दारूबंदी के बाद क्या एक सटायर है कि क्या होता है वो है। और एक फिल्म हमारी लीची, एक छोटी बच्ची की कहानी, जिसका नाम लीची है, कि एक लड़की, मतलब लड़की पैदा होती है तो वो बोझा नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं मेरे जहन में भी बहुत अच्छी। और चूंकि अब जी के साथ हमारा टाइप हुआ है, हमको उनको अच्छी अच्छी फिल्में देनी है। कोशिश करेंगे कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। और संगीत दरोगा की कहानी आपने लिखी भी है, रवि किशन इसके राइटर भी हैं। कौन से वो ट्रू इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे जो उन्होंने इस स्टोरी को लिखते वक्त जो उनके जहन में आए? बहुत सारे, जैसे निर्भया कांड में हमको ज़्यादा जोड़ दिया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसी बहुत सारी निर्भया और रोज़ हो रही। अभी मैं शायद आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं बलात्कार हो रहा हो, तो ऐसे रोज़ जो कहानियाँ या टेलीविजन पे, अखबार में, ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। चूँकि मेरे बच्चे भी, जो सारी पीड़ाएँ हैं इसमें, न जाने बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये सच्ची घटनाओं से हम लोग प्रेरित हुए हैं। एक पर्टिकुलर घटना हम नहीं हिट करना चाहते, ना मैं आप लोगों को उसके सामने रिवील करूँगा। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटना कौन सी है। और रेप जो है, रेप को रोकने के आपने कहा कि आसपास कहीं भी बलात्कार की शिकार कोई बच्ची होती है, फिर आप बलात्कार के मामले देश में क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है माता पिता, पालन पोषण, गुरु जी। जहाँ पे अगर बेटा, सब लोग बेटियों को सीख देते हैं कि बाहर मत निकलो, 7 बजे के बाद नहीं निकलो, रात को मत निकलो। कोई अब माँ बाप ये या कोई गुरु ये अपने बेटे को, लड़कों को नहीं बोलता कि पर नारी को या पर स्त्री को गलत नजर से मत देखो, दूसरी की स्त्री है, ये दूसरी की बच्ची है, ये पाप है। ये घर से ही शुरू होता है, पालन पोषण से ही मेन प्रॉब्लम है। तब ये, जब तक ये पालन पोषण, ये इस पर अंकुश नहीं होगा कि हम बेटों को ना समझाएं, तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे। और सजा को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि बलात्कारियों को सजा कौन सी दी जाए। आपके दोस्त निरहुआ कह रहे थे संगीत दरोगा के पहले सीन में आपने कोई सजा दिया है? मैंने बहुत गंदी सी सजा दी है, मैं अभी वो रिवील नहीं करना चाहता। बहुत ही क्रूर सजा दी है, और उसके लिए मुझे पुलिस भी, मुझे कानून भी हाथ में लेना पड़ता है पुलिस फोर्स में रह के। वो कहानी का मेन मुद्दा मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, बट यस, मुझे कुछ स्टेप लेने पड़े थे, और वो स्टेप कभी कभी लेना पड़ता है। उसके लिए शायद मुझे पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। ऐसी कुछ कहानी में है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इस फिल्म में। बट मुझे लगता है निर्भया के दोषियों को, निर्भया बच्ची के दोषियों को फांसी की सजा हो गई, हैंग टिल डेथ। मैं बहुत खुश हुआ। और इसी तरह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो सिर्फ बलात्कारियों के लिए होना चाहिए इस देश में, जहाँ पे सिर्फ बलात्कार के मुद्दे को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए और उनको, दोषियों को तुरंत सजा, और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बलात्कारी वो 8 महीने की बच्ची के साथ कर रहा है, 6 साल की बच्ची, 18 साल या 35 साल या 60 साल की किसी के साथ भी बलात्कार हो रहा है, उसके मुजरिम को, मुझे ऐसा लगता है रवि किशन कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी। सर, स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे बलात्कार के ऐसे मामले हैं जिनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जहां पर जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है, वो खुद माइनर है, 12 साल 14 साल का है। क्या उसे फांसी की सजा दे दी जाए? यस, कोई भी हो, आरोपी अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि है, जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप की कांड पे जा रहा है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और
16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, ये धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरेनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ तो हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से खराब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे। ये जो अभी आपने कहा कि मैं जब चलाऊंगा तो इसे क्या करके चलाऊं, अभिनेता रवि किशन ने कहा, नेता रवि किशन ने कहा, या हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा? हिंदुस्तानी रवि किशन जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। आज सबकी दरोगा किसी रिलीज डेट के बारे में जरा बताइए आप। ये अगस्त में हम रिलीज करेंगे, इसको अगस्त में हमको रिलीज करेंगे। आप बैरी करना रिसेंटली रिलीज हुई है और अच्छा बिजनेस कर रही है। त्री साहब, पांडे जी, श्रीवास्तव जी, लोगों ने फिल्म बड़ी साफ सुथरी बनाई, और थैंक गॉड ये पांडे जी आ गए, इन लोगों ने, और ये अत्री साहब आ गए, इन लोगों ने मेहनत की और ये फिल्म बनाई। आप लोगों को पूरा श्रेय जाता है, अच्छी सिनेमा आप लोगों ने सोचा, उसके लिए आप लोगों को पूरा थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है प्रोड्यूसर बनने की राह पर कुछ ज्यादा है। फिल्म आपने अभी अनाउंस की थी पिछले दिनों, हैदर पंडित, बड़ा ही अलग और यूनिक किस्म का नाम है, क्या है हैदर पंडित? हैदर पंडित बहुत अच्छे हो, रफी साहब आए हुए हमारे, ये उनका थॉट है, हैदर पंडित उनकी कहानी है, और ये गंगा जमुना की तहजीब जो संस्कृति है ये उसको दर्शाता है कि कैसे ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम के घर में पैदा होता है, मुस्लिम के घर में बड़ा होता है, तो उसको पालन पोषण होता है, कोई बहुत कमाल का कॉन्फ्लिक्ट है, और कैसे फिर वो टेररिस्ट लोगों से लड़ने जाता है, उसमें डोकलाम भी है, उसमें चाइना जो एक पिता है जो पाकिस्तान को फंड करता है, तो चाइना को भी पकड़ा गया है इस तरह से, तो ऐसे कुछ बहुत यूनिक से थॉट्स हैं। सर इसमें क्या डबल रोल आपका दिखाया गया है? किसमें? इस मूवी की बात है सन टीवी में। हाँ, ये सस्पेंस है, इसमें गोपी किशन जैसा गोपी किशन में है पुलिस वाला होता है, ये सस्पेंस है। चलिए आपके मन में सवाल तो आए, और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये ट्रेलर देख के आप लोगों के मन में सवाल आए, वो एक्साइटमेंट मेरे लिए जरूरी था कि आप लोगों के मन में सवाल आए, नहीं तो अक्सर भोजपुरी ट्रेलर या भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत में लोगों को इतना वो नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ एक्साइटमेंट आप लोगों में भोजपुरी को लेके रहे, और हम लोग, आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम लोग अच्छा सिनेमा जरूर बनाएंगे, ये वादा है आप लोगों। जो सेकंड में दिखाया गया मेकअप में बिल्कुल चेंज दिखाया आपको, देखिएगा ना, इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट है इसमें। जी, मैं तेलुगु फिल्में काफ़ी करता हूँ, वहाँ बहुत प्यार करते हैं लोग, वहाँ बहुत फैंस हैं मेरे, तो एनटीआर, मैं इतना लकी रहा कि एनटीआर सर की बायोपिक बन रही है, और एनटीआर सर की बायोपिक में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और मैं बालाचंद्र सर जो बालाया सर हैं उनके बेटे हैं, वो एनटीआर का रोल कर रहे हैं। मैं रविकांत नगाई जो एक बहुत बड़े कैमरामैन थे, जिन्होंने पहली बार मास्किंग शॉट लाया था इंडिया में हिंदुस्तान की स्क्रीन पे, और रामाराव जी उसके एनटीआर जी उसके डायरेक्टर थे उस फिल्म के। 9 चेहरे थे रावण के बनाना, वो एक उनका डिबेट हुआ, एक उनकी दोस्ती थी, लोगों ने फिल्म की, वो यूपी के थे रविकांत नगाई जी। फिर उन्होंने कृष्णा सर के साथ जो महेश बाबू के फादर हैं एक बॉन्ड फिल्म बनाई, उस टाइम बॉन्ड का दौर हुआ। फिर गंग मास्टर जी ने सुरक्षा बनाई उन्होंने, तो रविकांत नगाई जी एक बहुत अहम मित्र थे एनटीआर सर के। एनटीआर सर ने उनको कैमरामैन बनाया था, और उन्होंने इजाद किया था मास्किंग शॉट इंडियन सिनेमा में, तो इनकी मित्रता का रोल है, और मैं बड़ा लकी रहा कि इतने बड़ी फिल्म में जहाँ पे सारे साउथ के एक्टर हैं, वहाँ पर मुझे और विद्या बालन जी को मौका मिला था। थैंक यू रवि जी, और हम उम्मीद करेंगे कि शाम को जो पार्टी होगी उसमें हम सब इन्वाइटेड होंगे। वो बहुत ही क्लोज पार्टी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी पीआर टीम से बात करके कि कैसे आप लोगों को न्योता दिया जाए, या कैसे आप लोगों को अलग से पार्टी करवा दिया जाए। ये दोनों मुद्दे हैं, ये वादा रहा मेरा। लेकिन वो जो पार्टी हो रही है इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार, मेरे भोजपुरी के स्टार, सब लोग आ रहे हैं, तो मतलब मीडिया जाएगी तो कुछ काम बिगाड़ेंगे? नहीं, मीडिया काम नहीं बिगाड़ेगी, बिकॉज वो शायद वो जगह है, वो जो शायद मेरा घर हो, अगर वो बाहर होता है तो आप लोग का स्वागत है। जाते एक डायलॉग सर, जाते डायलॉग यही है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, लेकिन कुछ दरिंदे अपनी हवस की वजह से इसे बदनाम करना चाहते हैं, और मैं रघुराज प्रताप सिंह ये होने
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.